नमस्कार, आप दिख रहे हैं दी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। उत्तराखंड के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां आज उत्तराखंड के दौरे पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड के दौरे पर पिथौरागढ़ के गुंजी जाएंगे। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा आदि कैलाश के दर्शन करेंगे। वाइब्रेंट विलेज में रात्रि प्रवास करेंगे जेपी नड्डा। देहरादून एयरपोर्ट पर सीएम धामी ने उनका भव्य स्वागत किया। तस्वीरें आपके सामने। इसी दौरान कई नेता भी मौजूद रहे और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा उत्तराखंड के दौरे पर सीएम धामी ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्हें फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। ये तस्वीरें आपके सामने। और एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। और हमारे साथ हमारी सहयोगी दीपिका भंडारी जुड़ चुकी है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। दीपिका, जेपी नड्डा उत्तराखंड के दौरे पर हैं, क्या कुछ खास? जी बिल्कुल, देखिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो सुबह लगभग 10 बजे के करीबन जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उनका स्वागत किया। अब वो पिथौरागढ़ के लिए रवाना हो गए हैं। अभी हमारी प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि सीएम धामी समेत वो जेपी नड्डा के साथ पिथौरागढ़ चले गए हैं। वहीं अब जेपी नड्डा जो है गुंजी में रात्रि प्रवास करेंगे। वहां पर वाइब्रेंट विलेज को लेकर जो प्रस्तावित कार्य हैं उनका निरीक्षण करेंगे। इसी के साथ गुंजी में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां का भी वो निरीक्षण करेंगे। सबसे खास बात यह है कि वाइब्रेंट विलेज का जो काम चल रहा है उससे कहीं ना कहीं पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसी के साथ वो जोलिंग किंग जो है वहां पर जाकर आदि कैलाश के दर्शन भी करेंगे। वहां से इससे कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माणा का नीति का वहां पे जो अंतिम गांव है उसको पहला गांव बताते हुए वहां पर उन्होंने प्रवास किया था। ऐसे में वहां पर अब जो लोग हैं वो पर्यटक है, काफी संख्या में वहां पर घूमने आ रहे हैं, उस जगह को देखने आ रहे हैं। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से केदारनाथ में गुफा थी वहां पर रात्रि प्रवास किया था, तो अब वहां पर लोग जो है वहां की काफी बुकिंग कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जेपी नड्डा का ये जो वाइब्रेंट विलेज को लेकर निरीक्षण कार्य है, इसी के साथ गुंजी में जो उनका दौरा है और आदि कैलाश का जो दर्शन करेंगे, इससे कहीं ना कहीं पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। जो बाहरी राज्य के लोग हैं, जो पर्यटक है, वो यहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में आएंगे और यहाँ पर प्रवास भी करेंगे और यहाँ पर जो आर्थिकी है वो मजबूत होगी। तो हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार जो है वो लगातार उत्तराखंड के जो तमाम दुर्गम क्षेत्र हैं, जो गांव है, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनका विकास करने के लिए लगातार जिस तरीके से दौरा कर रहे हैं, चाहे आप पीएम मोदी हो, चाहे सीएम धामी हो या केंद्रीय मंत्री हो, लगातार चाहे गुंजी की बात करें, नीतीमाणा की बात करें, आदि कैलाश की बात करें या केदारनाथ बद्रीनाथ धाम की बात करें, लगातार जो है वो यहाँ का दौरा करते हैं। दीपिका, देखिए उत्तराखंड के अंदर चारधाम यात्रा की भी शुरुआत हो चुकी है, तो क्या किसी धाम के दर्शन के लिए भी जेपी नड्डा पहुंचेंगे? देखिए, जिस तरीके से उनका 1-to-1 कार्यक्रम जो मीडिया को दिया गया है उसके तहत वो गुंजी जाएंगे। गुंजी में वाइब्रेंट विलेज का जो प्रस्तावित कार्य है उसका निरीक्षण करेंगे। इसी के साथ वो आदि कैलाश के दर्शन करेंगे। फिलहाल अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि वो किसी धाम में जाएंगे। सीएम धामी उनके साथ मौजूद है, लेकिन फिलहाल उनका यही 2 जगह है, गुंजी और आदि कैलाश। गुंजी में वो रात्रि प्रवास करेंगे। अगर ऐसी कोई अपडेट होती है तो हम अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन अभी किसी भी धाम में जाने का उनका कोई कार्यक्रम हमारे पास नहीं आया है फिलहाल। बिल्कुल दीपिका, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं उत्तराखंड के और आज का जो भी उनका कार्यक्रम है उसकी भी आपने जानकारी दी है। साथ ही क्या कोई अधिकारियों के साथ भी उनकी बैठक संभव है? देखिए, जिस तरीके से अभी वो गुंजी में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ का निरीक्षण करेंगे, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि दुर्गम क्षेत्रों में जो गर्भवती महिलाएं होती है या फिर कोई हादसा होता है तो ऐसे में उनको रेफर किया जाता है शहर की ओर, देहरादून की ओर और ऋषिकेश एम्स में। तो इसको देखते हुए वहाँ पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसका जो निरीक्षण है वो भी करेंगे। तो हो सकता है वहाँ पर वो तमाम जो डॉक्टर हैं, तमाम जो वहाँ के अधिकारी हैं, स्वास्थ्य अधिकारी हैं, उनसे बैठक करें, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि दुर्गम क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं या गाँव में जो लोग रहते हैं उनको किसी भी तरीके की कोई सुविधा, स्वास्थ्य की जो रह जाते हैं, इलाज नहीं मिल पाता है उनको, ऐसे में वो रेफर करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति उनके सामने ना हो, ऐसे में कुल मिलाकर के दीपिका, जो पिछड़े क्षेत्र हैं, जो पिछड़े गांव हैं, उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए आज जेपी नड्डा का ये दौरा, उस पर विचार होगा, उस पर विमर्श होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हरीश रावत ने सीएम पुष्कर सिंह धामी पर बड़ा हमला बोला है। हरीश रावत ने कहा कि सोशल मीडिया में धाकड़ धामी फेसबुक पेज से उनके ऊपर लगातार हमले किए जा रहे हैं, लेकिन जवाब में उन्होंने खनन, जमीन से लेकर शराब के मामलों को उठाना शुरू कर दिया तो सभी धाकड़ भाकड़ बनकर रह जाएंगे। रिपोर्ट देखिए। हरीश रावत हुए सीएम धामी पर हमलावर। मैंने किया प्रहार तो धाकड़ होंगे भाकड़। हरदा ने मुख्यमंत्री को दी खुली चुनौती। खनन, जमीन, शराब पर सरकार घिरेगी। बीजेपी पर 2 महाझूठ बोलने के आरोप लगाकर हमलावर पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने अब सीएम पुष्कर सिंह धामी पर सीधा हमला बोला है। हरीश रावत ने कहा है कि सोशल मीडिया में धाकड़ धामी फेसबुक पेज से उनके ऊपर लगातार निशाना साधा जा रहा है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जुमे पर छुट्टी का झूठ अभी भी फैलाया जा रहा है। हरदा ने कहा है कि अगर जवाब में उन्होंने राज्य में खनन, जमीन और शराब के मामले खोलने शुरू कर दिए तो जितने भी धाकड़ हैं वो भाकड़ बनकर रह जाएंगे। हरीश रावत ने कहा कि धाकड़ वो नहीं होता है जो कायर होता है, बल्कि वो होता है जो सच्चाई के साथ खड़ा होता है। वहीं हरीश रावत के हमले पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। मैंने धाकड़ धामी पर प्रहार प्रारंभ कर दिया। बजरी, बालू से लेकर के शराब तक, जमीनों से लेकर के कहां तक पहुंचोगे। और यदि इस सब पर मैंने रोज एक ट्वीट और एक वीडियो बना करके डालनी शुरू कर दी तो कुछ भी होगा। कितने धाकड़ हो भाजपा के अंदर, सब धाकड़ जो है केवल भाकड़ बन करके रह जाएंगे और हो भी भाकड़। उत्तराखंड कांग्रेस के लोगों ने भी माननीय हरीश रावत जी को गंभीरता से लेना बंद कर दिया है। इसीलिए लाइमलाइट पाने के लिए हरीश रावत जी प्रदेश के मुखिया, युवा मुख्यमंत्री धाकड़ धामी पे हमला करने का कोई मौका नहीं चूकना चाहते हैं। मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जुमे की छुट्टी का वादा करने के आरोप को झूठ बताकर हरीश रावत न्याय यात्रा निकालकर लगातार बीजेपी को घेर रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया में धाकड़ धामी पेज से हो रहे हमलों के खिलाफ हरदा के तेवर और आक्रामक हो गए हैं। देखना होगा कि आर पार की लड़ाई का मन बना चुके हरीश रावत अपने तरकश से कौन से तीर निकालते हैं, जिनके निशाने से वो धाकड़ को भाकड़ बनाने की चुनौती दे रहे हैं। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। धामी सरकार के कार्यकाल में लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अभी तक भ्रष्टाचार के मामलों में तकरीबन 150 से अधिक अधिकारियों, कर्मचारियों और माफिया को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इनमें सेवानिवृत्त आईएफएस, आईएएस से लेकर कई वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित हैं। मुख्यमंत्री धामी ने दोहराया कि भ्रष्टाचार और नकल के विरुद्ध सरकार का निर्णायक अभियान आगे भी जारी रहेगा। भ्रष्टाचार के विरुद्ध धामी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हुए है। अब तक कई प्रकरणों में भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार हो चुका है। ये स्पष्ट निर्देश है कि इस तरह की जो गतिविधियां हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको किसी भी दिशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और काफ़ी सारी कार्रवाई जो है इसमें विजिलेंस डिपार्टमेंट के द्वारा की जा रही है। और कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिए थे कि इस कार्रवाई को सतत रूप से जारी रखा जाए और इसमें और तेजी और इसको और प्रभावी ढंग से किया जाए। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा सुरक्षित और सुव्यवस्थित रूप से जारी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र धामों की ओर आस्था से ओतप्रोत होकर देवभूमि आ रहे हैं। जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम के लिए तीर्थ यात्री बिना किसी अड़चन के यात्रा कर रहे हैं। प्रशासन ने तीर्थयात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए अच्छे इंतजाम किए हैं। जानकी चट्टी यमुनोत्री पैदल मार्ग पर यात्रियों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए डॉक्टरों और स्वास्थ्य मित्रों की तैनाती की है। नहीं डंडी में ना
टिहरी के जिला अस्पताल में सुविधाओं में सुधार देखने को मिल रहा है। डॉक्टरों की कमी दूर किया जा रहा है। अल्ट्रासाउंड, एक्सरे मशीन की सुविधाएं मरीजों को मिल रही हैं और बेहतर सुविधाएं मिल सके, इसके लिए जिला प्रशासन और विधायक मिलकर काम कर रहे हैं ताकि मरीजों को जिले से बाहर के अस्पतालों का रुख न करना पड़े। और इसी के साथ ही बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल में खामियां देखने को मिली, जिसके अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। कुछ खामियों को दूर करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत से मिलकर चर्चा की गई। अभी एक अल्ट्रासाउंड का जो समस्या थी, 19 तारीख को मैं माननीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी से मिल रहा हूँ मेडिकल कॉलेज के बारे में। उसमें यहाँ पर जो अब तो काफ़ी सुधार आ गया है। जो अल्ट्रासाउंड का सवाल है या और भी सुविधाएं यहाँ पर सृजित करनी है। अभी मैं ऋषिकेश गया तो वहाँ छुट्टी होकर के एक मरीज आ रहे थे बाहर, तो उन्होंने कहा कि हम नई टिहरी में रहे हैं और यहाँ का आईसीयू बंद पड़ा हुआ था। मैं उसको भी देख करके आया हूँ। अभी पेशेंट है वहाँ जोगंदी से, उनको कहा गया डॉक्टर ने कि आप वहाँ चले जाओ, एम्स चले जाओ। तो उन्होंने कहा जी हाथ जोड़ लेके हमको एम्स नहीं जाना, हमको यहीं रहना, हमारा इलाज यहाँ ठीक हो रहा है। तो जो कमियाँ थी उसको दूर किया जा रहा है और मुझे लगता है कि अभी हम यहाँ CCU 50 बेड का एक और क्रिटिकल केयर यूनिट बना रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगातार सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं और जब करीबन 2 साल पहले यहाँ से जब पीपी मोड से हटा था तो उस समय काफ़ी डेफिशिएंसीज हमने देखी थी डॉक्टर्स में, स्टाफ में, इक्विपमेंट्स में। लेकिन राज्य सरकार द्वारा सफिशिएंट यहाँ पर डॉक्टर्स की तैनाती की गई है। सपोर्टिंग स्टाफ हमारे पास पूर्ण हो चुका है। इवन स्पेशलिस्ट भी एक को छोड़कर हमारे सभी यहाँ पर हैं और जो डिलीवरी काउंट है यहाँ पर वो बढ़ रहा है। इवन यहाँ पर सर्जरीज, कठिन ऑपरेशंस भी अब किए जा रहे हैं और साथ ही जो अन्य सुविधाएं हैं जैसे एक्सरे हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, जो हमारा ICU है या फिर CT स्कैन है आदि, वो भी हम जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उससे पूरी तरह चला रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। और साथ ही ये स्पेशल ध्यान दिया जा रहा है कि जो भी यहाँ पर मरीज़ आ रहा है या उनके परिवारजन आ रहे हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार हो, उनको पूरी सुख सुविधा दी जाए। चारधाम यात्रा और मानसूनी सीजन के दौरान आपदा और आपातकाल की स्थिति से निपटने के लिए देहरादून में 108 आपातकालीन सेवा के कर्मचारियों को ट्रॉमा केयर प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत हुआ। विशेषज्ञ डॉक्टरों ने एम्बुलेंस कर्मचारियों को आपातकालीन स्थिति से निपटने के गुर सिखाए। प्रशिक्षण शिविर में सभी जनपदों के EMT ऑनलाइन जुड़े। छोटी सी चीज है, लाइफ सेविंग होती है। तो ब्लीडर को पकड़ना, ओपन जो वीनस ब्लड है पैर का, वो कम से कम उसके हार्ट को मिल जाए। केंद्र सरकार ने जोशीमठ के पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए तकरीबन 1700 करोड़ रुपए के आपदा राहत पैकेज को मंजूरी दे दी है, जो साल 2023 की शुरुआत से गंभीर भूमि धसाव से जूझ रहा है। जोशीमठ की कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार ने 292 करोड़ की पहली किश्त जारी की थी। वहीं इसको लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जो राशि के द्वारा दी गई उससे सबसे पहले चकबंदी होगी। इसी के साथ जहां पर भूत साफ हो रहा है उसको रोकने के लिए सुरक्षा दीवार बनेगी। महेंद्र भट्ट ने कहा कि जो स्कूल और मकान ध्वस्त हुए हैं उनको भी बनाया जाएगा और सीवरेज के पानी की व्यवस्था की जाएगी। खबर टिहरी से है, जहां विधायक किशोर उपाध्याय ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अस्पताल में मरीजों को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो सके। विधायक ने आगे कहा कि अस्पताल में जो खामियां होंगी उसको जल्द दूर किया जाएगा। टिहरी विधायक ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र बंद होने पर अधिकारियों को फटकार लगाई। हॉस्पिटल में लगातार सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं और जब करीबन 2 साल पहले यहाँ से जब पीपी मोड से हटा था तो उस समय काफ़ी डेफिशिएंसीज हमने देखी थी डॉक्टर्स में, स्टाफ में, इक्विपमेंट्स में। लेकिन राज्य सरकार द्वारा सफिशिएंट यहाँ पर डॉक्टर्स की तैनाती की गई है। सपोर्टिंग स्टाफ हमारे पास पूर्ण हो चुका है। इवन स्पेशलिस्ट भी एक को छोड़कर हमारे सभी यहाँ पर हैं और जो डिलीवरी काउंट है यहाँ पर वो बढ़ रहा है। इवन यहाँ पर सर्जरीज, कठिन ऑपरेशंस भी अब किए जा रहे हैं और साथ ही जो अन्य सुविधाएं हैं जैसे एक्सरे हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, जो हमारा ICU है या फिर CT स्कैन है आदि, वो भी हम जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उससे पूरी तरह चला रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। और साथ ही ये स्पेशल ध्यान दिया जा रहा है कि जो भी यहाँ पर मरीज़ आ रहा है या उनके परिवारजन आ रहे हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार हो, उनको पूरी सुख सुविधा दी जाए और वो भी अगर अननेसेसरी रेफर ना किया जाए आगे
अगर यहाँ पर सारी सुविधाएं मौजूद हैं, डॉक्टर्स हैं, तो जो भी इलाज किया जाना हो यहीं पर किया। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में महिला अस्पताल में फैली बदहाल व्यवस्थाओं के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। आपको बता दें, उत्तरकाशी में महिला और पुरुष अस्पताल दोनों ही स्थिति में सही नहीं है। जिला अस्पताल में आखिरी समय पर मरीजों को देहरादून रेफर किया जाता है, जिसके कारण कई महिलाओं के प्रसव रास्ते में ही हो जाते हैं और महिलाओं की मौत हो चुकी है। ऐसे में जनपद की बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में रोष देखने को मिला। एडमिशन लेंगे ना, 12 तारीख को उसने वहाँ पे एडमिट करवाया था डॉक्टरों ने, उसे दर्द हुआ था क्योंकि प्रसव होने वाला था, उसको एडमिट करवा दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि डॉक्टरों ने अगले दिन 13 तारीख को उससे बताया कि भाई तेरा दर्द नहीं हो रहा है, तो आप घर से जा सकते हैं और आपको अभी टाइम लगेगा डिलीवरी में। ठीक उसके आधे घंटे बाद उसको दर्द होना शुरू होता है। उसके बाद दर्द होने के बाद क्या होता है कि फिर वो उसका बच्चे मतलब उसके उसी दिन 9 बजे उसे उसका बच्चा हो जाता है। और उसके बाद जो डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर उसे देखता नहीं है और जो डॉक्टर जो जितने भी गायनोलॉजिस्ट वहाँ पे थे वो सारे सोने चले गए और नर्स के द्वारा उसे कोई गलत इंजेक्शन लगाया गया, जिसके कारण उसकी डेथ हो गई है। और उस टाइम जो भी डॉक्टर बुलाने पे देखा गया कि डॉक्टर जो है वहाँ पे सारे सो रखे थे और वो जो मेन डॉक्टर वहाँ पे है वो तब आ रही है जब डेथ होने के एक घंटे के बाद वो वहाँ पे आ रही है। अब इस बात को जानते हैं कि पिछले 2 दिन पहले जिला अस्पताल के अंदर जो महिला अस्पताल है उसमें क्या घटना हुई है। हमारी बहन सीमा देवी जो हैं, उनके साथ उनकी नॉर्मल डिलीवरी होने के बावजूद भी उनकी मृत्यु हो जाना, हॉस्पिटल के जो स्टाफ है उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और जिन लोगों ने इसमें कोताही बरतने का काम किया है, हमने मांग की है कि इस तरह जांच करके जिन्होंने गलत कार्य किया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये 12 तारीख को जिला अस्पताल में भर्ती हुई थी, मतलब डिलीवरी के लिए। उसके बाद ये 13 तारीख इसकी नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी और उसके बाद क्या हुआ कि बच्चा भी उसका स्वस्थ था, खुद भी वो ठीक थी, लेकिन जो है सडनली जो है मरीज़ की जो है हालत ख़राब होने लगी। और उसके बाद ये इनके द्वारा बताया गया तो काफ़ी प्रयास के बाद उसको बचाया नहीं जा सका। तो जिसमें प्रथम दृष्टया जो है हमारी जो गायनोलॉजिस्ट है उनके द्वारा बताया गया कि प्रथम दृष्टया जो है एम्ब्रियोनिक फ्लूइड एम्बोली का जो केस लग रहा है। बाकी ये लोग आए थे, शिकायत कर रहे थे कि यहाँ पे हमको कई प्रकार की जो है दिक्कतें हो रही है, कोई ड्यूटी समय नहीं था। तो जो भी प्रकरण थे तो उस सबकी जो जाँच की जाएगी, क्योंकि रोटेशन की ड्यूटी थी, किस ड्यूटी में थी, क्या था, वो पूरा विस्तार से इसकी ये जो है जाँच करके इसका निष्कर्ष निकाला जाएगा कि आखिर क्या मामला था, किसकी गलती से हुआ था। अल्मोड़ा पहुंचे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कलेक्ट्रेट में एनएच के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बाईपास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा, अल्मोड़ा कार डेंजर जोन की ट्रीटमेंट का काम प्रगति पर है। उसको देखना चाहिए, कम से कम देख ले काम कैसे होते हैं, क्या होते हैं। वो तो अच्छा है कि मेरा सौभाग्य है कि मेरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नरेंद्र भाई मोदी जी और स्वयं मैं रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ और इसी के कारण से हमारे फटाफट पैसे भी सेंक्शन हो रहे। मैं अभी भी आपके सामने फाइनेंस भारत सरकार को बात कर रहा था, हमारे पुनीत जी हैं, उनको मैंने बोला कि इसको आप 2-4 अगर उसकी क्वारी भी है तो आप उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि हम किसी नेक्स्ट प्लान पे अगर पैसा देते हैं तो बहुत सारी इंक्वायरीज होती हैं, मगर कोई भी इंक्वायरी नहीं देने के पीछे हमने यही कहा है कि हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है, लोगों को आवाजाही के लिए दिक्कत होगी। तो इन समस्याओं के दृष्टिगत करते हुए इंक्वायरी आप बाद में करते रहिएगा, क्योंकि हर काम में कुछ ना कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं। तो अब वो नहीं पूछेंगे, अब हम लोग फटाफट इसको सेंक्शन कर रहे हैं जो हमारा अल्टरनेट रूट है। जसपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पिछले लंबे समय से बंद अल्ट्रासाउंड सेवा को फिर से सुचारू से चालू कर दिया गया है। वहीं इस संबंध में चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर धीरेन्द्र मोहन गहलोत ने बताया कि ये सुविधा यहां रेडियोलॉजिस्ट के पद पर तैनात डॉक्टर विनय यादव के फ्रैक्चर होने के कारण बीच में रोक दी गई थी, लेकिन आज रेडियोलॉजिस्ट की फिर से वापसी होने पर यह सुविधा चालू कर दी गई है, जिसके तहत आज करीब 45 मरीजों ने अपने अल्ट्रासाउंड कराए हैं और अभी आगे भी जारी है। साथ ही बताया गया कि सुविधा गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क है, लेकिन बाकी और बीमारियों के लिए इसमें चार्ज लगेंगे। जसपुर में बुधवार के दिन अल्ट्रासाउंड किया जाता है। जो जितनी भी गर्भवती होती हैं वो अपने कार्ड के साथ आती है तो उनका अल्ट्रासाउंड निःशुल्क किया जाता है। बाकी जो अन्य हैं उनका भी सस्ते दरों पर हो रहा है और बाज़ार से काफ़ी कम रेट पर यहाँ पर सुविधाएं मिल रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर विनय यादव, उनका जो फ्रैक्चर हो गया था फिर से दोबारा से आ गए हैं
और बड़े तन मन धन से अपने सेवा भाव से अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। 40-45 के आसपास हो चुके हैं और अभी भी मैं उधर देख के आ रहा था, कम से कम 20 लोग तो और खड़े ही हैं। बाकी जो आते हैं उस हिसाब से जहाँ तक उम्मीद है ये 70 के आसपास हो जाएंगे यार। यहाँ पर चूँकि रेडियोलॉजिस्ट की कमी है ज़िले में, तो ये काफ़ी लोगों की मांग के हिसाब से और इससे पहले 2 दिन की थी, लेकिन चूँकि और जगह भी कमी हुई है तो उनकी ड्यूटी वहाँ लगा दी भी गई है। खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर मीडिया को जारी एक बयान में भाजपा नेता और पूर्व दर्जाधारी बिट्टू कर्नाटक ने कहा कि कार में डेंजर जोन के सुधारीकरण का काम करोड़ों रुपए की स्वीकृति के बाद प्रारंभ हो चुका है और ऐसे में कांग्रेस आगामी 22 मई को इस मुद्दे पर जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव करने का कार्यक्रम बना रही है, जो कि बेहद हास्यास्पद है। उन्होंने ये भी कहा कि कार की विकेट समस्या को देखते हुए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने खुद पूर्व में अनेक बार कार का स्थलीय निरीक्षण किया है। भूगर्भीय टीमों को लाकर स्थलीय निरीक्षण कराया ताकि इस डेंजर जोन का स्थायी समाधान निकाला जा सके। आपदा भारतीय जनता पार्टी अथवा हमारी सरकार द्वारा लाई गई नहीं है। आपदा आई, उसका उपाय कैसे हो उसे खोजा गया। पहले वैज्ञानिकों का द्वारा पूरी तरीके से उस सॉइल को टेस्ट करने के साथ साथ सब चीज़ें देखी गई, परीक्षण किया गया, किस तरीके से उसके रास्ते निकाले गए। 17 करोड़ रुपए सड़क के निचले भाग के लिए स्वीकृत हो गए। 51 करोड़ रुपये सड़क के ऊपरी भाग के लिए स्वीकृत हो गए हैं। इसके अलावा वैकल्पिक हनुमान मंदिर से क्वारब के बैंड की ओर एक वैकल्पिक मार्ग का निर्माण की पूरी डीपीआर तैयार हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते दिन देहरादून में आधुनिक तकनीक पर आधारित ई-रूपी प्रणाली का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने राज्य की कृषि व्यवस्था को नई दिशा देने के लिए 4 महत्वाकांक्षी कृषि नीतियां, कीवी नीति, ड्रैगन फ्रूट, सेब तुड़ाई, उपरांत तुड़ाई योजना और मिलेट मिशन का शुभारंभ करते हुए कहा कि सरकार जल्द ही प्रदेश में फ्लावर और हनी पॉलिसी भी तैयार करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सभी योजनाएं राज्य की कृषि विविधता को बढ़ावा देंगी और कृषकों की आय में वृद्धि करेंगी। छठवें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष एन रविशंकर की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में बैठक हुई। इस बैठक में नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों और जिला पंचायतों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। बैठक में प्रतिनिधियों ने निकाय प्रबंधन की समस्या और नए कार्यों के लिए बजट आवंटन बढ़ाए जाने की बात रखी। बैठक में नगर निगम कोटद्वार के मेयर शैलेंद्र रावत ने बताया कि कोटद्वार में मल्टी स्टोरी पार्किंग, कार्यालय भवन, पार्क सहित अन्य कार्यों के लिए बजट की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इन कार्यों के लिए बजट आवंटन होता है तो जल्द ही विकास कार्यों को धरातल पर उतारा जाएगा। ये राज्य का 6वां राज्य वित्त आयोग है। इससे पहले 5 वित्त आयोग अपनी संस्तुतियाँ दे चुके हैं। उन्होंने जो भी अवार्ड इसमें दिया था उसका क्रियान्वयन हो चुका है, हो रहा है, कुछ कहीं कोई अवशेष बचा है। तो इस कड़ी में हम लोग जो है 1 फरवरी से कार्यरत है। हमारा कार्यकाल 31 जनवरी तक है। हमने आगामी 5 वर्षों के लिए राज्य सरकार को संस्तुति करनी है कि राज्य की जो कर वाली आय है, कर, टोल, ड्यूटी और फीस से जो इनकम होती है राज्य सरकार की, या उसका अनुमान है अगले 5 सालों के लिए, उसके सापेक्ष इनको नगर निकायों को और ग्रामीण पंचायतों को किस प्रकार से नियामन करना है, वित्तीय फाइनेंशियल रेगुलेशन हमने करना है ताकि इनका कार्य सुचारू रूप से चल सके। जिलाधिकारी उधम सिंह नगर के आदेश पर उप जिलाधिकारी किंगशा कौस्तुभ मिश्रा ने अवैध कॉलोनियों और स्टाम्प पेपर पर प्लॉटों की खरीद फरोख्त रोकने के आदेश जारी किए। इसको लेकर उप जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्रा ने बताया कि उनकी जानकारी मिली है कि किंगशा क्षेत्र में प्लॉटों की खरीद फरोख्त स्टाम्प पेपर पर की जा रही है, जो कि अवैधानिक है। स्टाम्प पेपर पर खरीद फरोख्त से संपत्ति का अधिकार प्राप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग इस फर्जीवाड़े में शामिल हैं उन्हें चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी महोदय द्वारा विस्तृत निर्देश दिए गए थे। उस क्रम में जो इस प्रकार की कॉलोनियां हैं उनकी सूची तैयार की गई है। निश्चित तौर से उसको रिपोर्ट भी प्रेषित की जा रही है और शीघ्र ही उस पर जिलाधिकारी महोदय के जो निर्देश प्राप्त हैं कि उनकी क्रय विक्रय को रुकवाने संबंधी उनके ऊपर कार्रवाई करने भी प्रारंभ की जाएगी।
और जहां तक स्टाम्प का विषय है, स्टाम्प के किसी भी प्रकार की खरीद बिक्री न तो वैधानिक रूप से अनुमन्य है और न ही इस प्रकार से कोई भी संपत्ति का अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। जो लोग भी इस तरीके के फर्जीवाड़े में इन्वॉल्व हैं उनको चिन्हित किया जाएगा। ऐसी भी सूचनाएं जानकारी जांच में प्राप्त हो रही कि कुछ लोगों के द्वारा जानबूझकर एक गिरोह बनाकर इस तरीके की कार्रवाई की इच्छा में संपादित की जा रही है। निश्चित तौर से उन्हें चिन्हित किया जाएगा, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।